एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक क्या एनसीईआरटी को भी मैम कोई भी बुक पढ़ने का सही तरीका क्या होता है हमको नहीं पता, तो मैं बताती हूँ। अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको वो बेटर समझ में आएगी और आपको ये पता रहेगा कि भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब से आप क्लास 9th के अंदर आए हो कि आपको बार बार ये सुनने के लिए नहीं मिलता है कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे अभी तक भी एनसीईआरटी को बहुत गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। तो मुझे आज के वीडियो के अंदर क्लास 9th के प्यारे बच्चों को यही बताना था कि आपका एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है। लाइक क्या एनसीईआरटी को भी मैम कोई भी बुक पढ़ने का सही तरीका क्या होता है हमको नहीं पता, तो मैं बताती हूँ तुमको कैसे। अभी नवंबर के अंदर अगर अभी तक तुम ऐसे पढ़ते हुए आ रहे हो और अभी जो बचा हुआ सिलेबस है मुझे लगता है अभी तक तो कंप्लीट हो गया होगा, बट 10th में भी ये गलती मत करना और अभी भी अगर जो सिलेबस बचा हुआ है उसके अंदर भी ये गलती मत करना, और अभी भी समय है, तुम अपनी गलती सुधार सकते हो। लाइक अभी जो भी पढ़ाई कर रहे हो ना उसको ऐसे करना, सबसे पहले लेक्चर देखो, कोई भी वन शॉट उठा लो बढ़िया सा उस चैप्टर का जिस भी टीचर का तुमको पसंद है, और बेटा उस पूरे वन शॉट को तसल्ली से देखो, नोट्स बनाओ उसके। ठीक है, पहला काम कर लिया, बढ़िया देख लिया उसको। एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है अभी आपने उसको पढ़ा, टीचर से बहुत अच्छे से समझा और आपने उसके जो भी नोट्स हो सकते थे वो नोट्स बनाए। आफ्टर दैट अब आप जाओगे एनसीईआरटी रीडिंग पे, आप एनसीईआरटी भी रीड करोगे और आप उसके क्वेश्चंस भी लगाओगे। ठीक है, तो नंबर 2, अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको वो बेटर समझ में आएगी और आपको ये पता रहेगा कि भाई कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सर ने यहाँ से क्वेश्चन करवाया था। जैसे हम अनसीन पैसेज में आपको क्या बोलते हैं कि पहले क्वेश्चंस को रीड करो, तो हम क्यों बोलते हैं पहले क्वेश्चंस को रीड करो? वो यही रीजन है कि तुमको आसानी रहेगी अब पैसेज में ढूंढने में। तो तुमने जब ऑलरेडी पूरा समझ लिया चैप्टर एंड नाउ यू आर गोइंग थ्रू एनसीईआरटी, तो तुमको इतना बढ़िया तरीके से समझ में आएगी ना कि तुमने सोचा नहीं होगा। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, ये बात तुम लोगों को मजाक लग रही होगी तो मुझे नहीं पता, बट भाई क्या बढ़िया टेक्निक है ये। दूसरी चीज है कि ये तीसरा स्टेप क्या होता है, पीवाईक्यूज। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी कर लिया, रीड कर लिया पूरा, उसका पूरा टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ लगा लिया, अब तुमको लगाना है पीवाईक्यूज। ठीक है ना, बहुत बच्चे अक्सर ये वाला रेफरेंस बुक ले लेता हूँ, ये वाला रेफरेंस बुक ले लेता हूँ, बहुत फैंसी बुक्स ले लेता हूँ। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, सच में बता रही हूँ मैं। प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर्स उठा लो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हें ये 10-15 तरीके के भांति भांति के खरीदने की जरूरत नहीं होती है। लाइक एक जगह से खरीद लो ना, एक ले लो, वो उतना ही काफी है। ऐसा नहीं है कि तुम बार बार लाइक दोस्त के पास वो है तो वो भी ले लेता हूँ, उसके पास वो है तो वो भी ले लेता हूँ, वो तो कह रहा था उस बुक में ऐसे ऐसे सवाल हैं वो भी ले लेता हूँ। तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग देख लो, भाई मैंने एक बुक ली हुई है, ये मेरे सर ने बताई थी, उन सर की बुक है, मैं यही फॉलो कर रहा हूँ और मैं यही करूंगा अब आगे पे। ठीक है, तो अभी एनसीईआरटी जो भी पढ़ रहे हो और अगर अपना रिवीजन भी कर रहे हो तो भी ऐसे ही करो। लाइक पहले अपना जो भी वन शॉट वीडियो है, छोटा वाला है या जो भी है, बहुत ज्यादा लंबे वन शॉट्स अभी मत देखना। ठीक है, पर्टिकुलर चैप्टर के छोटे छोटे वन शॉट्स देख लो और उसके बाद एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी को रीड करो, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को लगाओ एंड देन पीवाईक्यूज लगाओ, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। कोई भी तुम्हारे फिर अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक पाएगा। लाइक कोई भी नहीं रोक पाएगा। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी है। मैंने स्टार्टिंग में भी बच्चों को बताया था जब 9th क्लास स्टार्ट हुआ था, तो मुझे लगा कि एक बार और आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा। 9th में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो 10th में भी काम आते हैं और 11th और 12th में भी काम आते हैं। और 9th के मार्क्स अक्सर बच्चों को डीमोटिवेट कर देते हैं क्योंकि 9th क्लास बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। बट अगर हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे, 9th में करेंगे, हमको आदत है अब इस तरीके से पढ़ने की, देन वी विल डू द सेम थिंग इन 10th ऑल्सो एंड देन 11th 12th। तो ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है एनसीईआरटी पढ़ने का जो एक्चुअल में एनसीईआरटी के जो बेनिफिट्स हैं वो हम ले पाते हैं। लाइक कई चीजें ऐसी होती है ना, हम लोग खाते हैं कि उसके बेनिफिट्स हमको तभी मिलेंगे जब हम ये चीज उसके साथ खाएंगे। तो एनसीईआरटी इज लाइक दिस कि एनसीईआरटी को एक बेवकूफों की तरह पढ़ोगे तो उसमें कुछ नहीं समझ आएगा तुमको, उसको कुछ नंबर नहीं मिलेगा। अगर तुम इस तरीके से पढ़ोगे तो उसका जितना भी बेनिफिट है वो तुमको सब मिलेगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि भाई वेट लॉस की ये दवाई ले लोगे ना तो तुम पतले हो जाओगे, लेकिन तुमको 10,000 स्टेप्स डेली के चलने पड़ेंगे। तो ये जो 10,000 स्टेप्स है ना, ये वन शॉट है, समझे? ये 10,000 स्टेप्स जो है ना, ये वन शॉट है कि वन शॉट देख लिया, देन अपना तुमने जो ये ड्रिंक पीना था वो पी लिया कि भाई पतले होने का। दैट मीन्स तुमने अब एनसीईआरटी को खोला, उसको रीड किया, उसके क्वेश्चन आंसर्स लगाए एंड देन अपने पीवाईक्यू सैंपल पेपर लगा के मजे बांध दिए एकदम। ये वाली चीज करके देखो, तुम सब नवंबर करके देख लो हाई वेटेज चैप्टर्स के लिए।
जो तुम्हारे हाई वेटेज चैप्टर्स है ना, उनके लिए ये इतना सा करके देख लो, और तुम जो भी रिजल्ट्स हो ना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना। मेरे को सिंपल सा वीडियो बनाना था तुम लोगों को ये बताने के लिए कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको इस तरीके से पढ़ लो, अभी भी टाइम है, तुम कर सकते हो, ठीक है। और तुम्हारा यही अप्रोच रहना चाहिए फॉर 10th क्लास। ऑल द बेस्ट।